नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ड्राइवर सेना में हिस्सा ले रखे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि तैयारी करने में इस बार एक ऐसी समस्या सामने आ गई कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये सारा खेल दोस्तों समय का है, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ, उसका रिविज़न भी कर पाएँ और उसे अच्छे से तैयार कर पाएँ। हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। इसके लिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए दोस्तों, जो ड्राइवर है इसके अंदर अपना रीजनिंग आने वाला है, जीके जीएस करंट अफेयर जो भी है वो आने वाला है, मैथ आने वाला है। ये तीनों मिला के अपना आएगा 50 नंबर का, और लास्ट में एक बच गया ड्राइवर पार्ट, ये आएगा 50 नंबर का। तो ड्राइवर पार्ट कंफर्म है कि 100 में से 100% लोग तैयार करेंगे। 1% भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस पार्ट को नहीं पढ़ेगा, और जो बंदा ड्राइवर पार्ट को नहीं पढ़ेगा उसका तो सिलेक्शन गलती से भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग जीके मैथ की। यहाँ पे रीजनिंग 20 नंबर का आने वाला है, जीके जीएस करंट अफेयर जो भी है 20 नंबर का आने वाला है, और इधर मैथ 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हैं, रीजनिंग भी सभी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग एक तो आसान है और इसको हम कम समय में भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50 और 20 70 नंबर का मैटर लगभग सब पढ़ रहे हैं, लेकिन गारंटी क्या है कि 70 में से 70 नंबर आएंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने क्या टारगेट लगाया है कि हमारे 70 नंबर में से कम 60 नंबर आसानी से आएंगे। लेकिन भैया 60 नंबर में तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमें कम से कम एग्जाम 80 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप चाहे कट ऑफ 70 जाए, 75 जाए या कितनी भी जाए, लेकिन टारगेट हमारा कम से कम 80 का होना चाहिए। ठीक है ना। 80 के लगभग तक कट ऑफ पहुंचती है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 80 से ऊपर कट ऑफ जाने के चांस इतने नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो 80 नंबर का हमें टारगेट लेना है। अब बात कहाँ पे फंसती है मैं आपको बता देता हूँ। बात फंसेगी मेरे दोस्तों मैथ पे और जीके जीएस करंट अफेयर पे। ठीक है ना। अब देखिए मैथ कितने नंबर का आने वाला है, 10 नंबर का। ये सारा मैटर आने वाला है 20 नंबर का। अब मैथ में दोस्तों जो 10 नंबर का आएगा, इसमें आपको देखने कितने टॉपिक हैं। ठीक है ना। जीके जीएस और करंट अफेयर में जो 20 नंबर का मैटर आएगा उसमें आपको देखना है कि कितने टॉपिक हैं। पहले हम जीके की बात कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, जीके की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है इसके मैंने टॉपिक निकाल रखे हैं। पहला आएगा दोस्तों खेल से रिलेटिव टॉपिक। ठीक है ना, खेल से रिलेटिव टॉपिक। फिर इतिहास आएगा, आपका जो कंप्लीट हिस्ट्री है वो आने वाली है। इधर भैया संस्कृति के जो रिलेटेड टॉपिक है वो आने वाले हैं। भूगोल आने वाला है, इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाली है, पॉलिटिकल सामान्य राजनीति आने वाला है। यानी जब इतने टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपके लास्ट 10 नंबर यहाँ पे आएंगे। बाकी 10 नंबर में दोस्तों करंट अफेयर आएगा, साइंस आएगा। ठीक है ना। तो 10 नंबर का मैटर जब आपका तैयार होगा, जब आप इतने टॉपिक तैयार करेंगे। अब भैया अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो आपका लगभग 20 दिन का समय यहाँ पे आराम से खाएगा। भूगोल पढ़ने बैठ गए तो 10 दिन आपका भूगोल ले जाएगा। पॉलिटिकल को भी अगर आप पढ़ते हो तो 10 दिन ले जाएगा, और बाकी जो टॉपिक बच गए इनको पढ़ोगे तो भी 15 दिन लगेगा। फिर बाकी सब्जेक्ट कब तैयार करोगे। ठीक है ना। तो ये समस्या ऐसी यहाँ पे फंस गई है। अभी देखो आपको करना क्या है, ये सारे टॉपिक अब मान लेते हैं कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के। ठीक है ना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केवल हिस्ट्री पे आपको फोकस करना है। इसके साथ में आपको एक सब्जेक्ट यानी एक टॉपिक और उठा लेना है। जैसे आपने भूगोल को चॉइस किया है तो भूगोल को उठा लेना है, बाकी सबको आपको छोड़ देना है। अगर आप ये दोनों भी पढ़ लेते हो तो आपके 4 से 5 नंबर आसानी से आएंगे। ठीक है ना। अब 4-5 नंबर आएंगे। उसके बाद में दोस्तों जो बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं इनको हमें लास्ट टाइम में लेना है, अगर हमारे पास समय बचता है। अभी देखिए दोस्तों, करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो लास्ट 2 मंथ का पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर से लास्ट 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस अगर आप पढ़ने बैठोगे मेरे भाई तो इसमें पीसीबी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है ना। पीसीबी में दोस्तों जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इन तीनों को जब आप पढ़ोगे तो आपके लास्ट 4 नंबर आएंगे। तो इसलिए अगर आप फिजिक्स पढ़ने बैठ गए तो एक केमिस्ट्री को छोड़ देना, बायोलॉजी को चॉइस कर लेना। यानी आपको इन तीनों में से केवल 2 को ही चॉइस करना है, एक को छोड़ देना है, और वो जो छोड़ा हुआ है उसको आपको लास्ट में देखना है अगर आपके पास टाइम बचता है। तो ऐसे करके आपको पढ़ना। अगर आप इन 2 को पढ़ते हो तो 4 में से आपके कम से कम 2 नंबर तो आएंगे। यहाँ आपके 2 नंबर मिस होते हैं तो भाई आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी एक सही तैयारी हो पाएगी। अगर आप इन तीनों को पढ़ने बैठ गए तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट मिस हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि एक एक सब्जेक्ट हम
क्लियरली पढ़ पाएँ, ठीक है ना। इस तरीके से हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी हम मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ की बात करें तो मैथ में अगर अपना 10 नंबर का आने वाला है तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो 10 से भी ज़्यादा है। आप गिन लीजिए, वह 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, परसेंट तक 6 टॉपिक हो गए। इसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 8 9 10 और 11, ठीक है ना। मैथ का जो सिलेबस है उसमें आपके 11 टॉपिक आने वाले हैं और नंबर का केवल 10 का आने वाला है, मतलब एक टॉपिक 1 नंबर का भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें, तो यहाँ पे आपको मैथ में जो सबसे पहला टॉपिक है लाभ और हानि, कोई भी एसएससी का पहले का एग्जाम उठा के देख लेना, लाभ हानि का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है अपना वो आपको पढ़ना है परसेंटेज, ठीक है ना, प्रतिशत। कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, परसेंटेज का टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक की बात करें तो आपका अनुपात, और जो अनुपात टॉपिक है, अनुपात समानुपात जो भी टॉपिक है ये आपको पढ़ लेना है। यानी आपको इसमें केवल 4 से 5 टॉपिक पूरे पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको मैथ में कुछ भी नहीं देखना है। जो दूसरा टॉपिक अपना समय और दूरी, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर आपका जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो समय दूरी टॉपिक आपको पढ़ना है। यानी कुल मिला के बात करें तो समय और कार्य, समय और दूरी, लाभ हानि और इसके अनुपात, परसेंट का टॉपिक और समय अनुपात, यानी 5 टॉपिक आपको क्लियरली पढ़ने हैं। अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 4 नंबर आसानी से क्लियर हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको फिक्स टॉपिक पढ़ने हैं मैथ में, यानी 11 टॉपिक आप पढ़ोगे तो मेरे भाई 11, यानी एक टॉपिक को 2 दिन भी देते हो तो 11 दूनी 22 दिन निकलते हैं। फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इधर भैया वो जो अपना बच गया करंट अफेयर, साइंस, वो कब पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ऐसे अपना दिमाग खराब यहाँ पे होगा। जो कंपटीशन फंसेगा दोस्तों वो जीके, जीएस, करंट अफेयर और मैथ के बीच में फंसने वाला है। यानी ये तीनों मिला के 30 नंबर का आएगा, 20 नंबर का ये और 10 नंबर का मैथ। इस 30 नंबर में ही कंपटीशन फंसेगा। जितने भी कैंडिडेट बाहर होंगे वो इस 30 नंबर में बाहर होंगे, क्योंकि जो आपका लास्ट है डी पार्ट ड्राइवर का वो सभी तैयार करेंगे और रीजनिंग सभी तैयार करेंगे, ठीक है ना। मान लो डी पार्ट में किसी के 2 नंबर कम आ रहे हैं तो रीजनिंग में 2 नंबर ज़्यादा लेगा, किसी के रीजनिंग में 2 नंबर कम आ रहे हैं तो यहाँ से एवरेज जो है फिक्स बनेगा, ठीक है ना। सबके नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जो कंपटीशन फंसेगा वो यहाँ पर फंसेगा। अब आपको इनमें से वही टॉपिक तैयार करने हैं जो आपको लगते हैं कि मैं इसको कम समय में अच्छे से तैयार कर पाऊंगा। बाकी जो बचते हैं उनको छोड़ देना है, और लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देख के जाना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, वरना आप दोस्तों ये जो आपके नंबर आ रहे हैं, जो आप तैयारी रणनीति से पढ़ोगे वो भी मिस कर दोगे, ठीक है ना। तो अपने दिमाग को अपने हिसाब से आप हैंडल करना, दूसरों की बातों में नहीं आना है कि हाँ मैंने पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया तू भी पूरा ज्योग्राफी पढ़। नहीं भाई, अगर तेरे को हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो हिस्ट्री में लगा रहे, ठीक है ना। ज्योग्राफी के चक्कर में अपना समय खराब मत कर। हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में चॉइस कर कि तू ज्योग्राफी पढ़ता है या पॉलिटिकल पढ़ता है, ठीक है ना। दोनों में तेरा जो भी डिसीजन सही लगे उसको उठा लेना, फिर उसके पीछे पड़े रहना, ठीक है ना। अगर ये दोनों तेरे क्लियर हो जाते हैं और लास्ट में 2 दिन का समय बचता है तो इसमें इनका रिवीजन कर लेना, और फिर भी समय घंटे 2 घंटे का लगता है तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेना जो पहले के एग्जाम में आ गए हैं। बाकी आपको एक सब्जेक्ट तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब जो बंदा ऐसा जो पहले से तैयारी करता आ रहा है, अब उसने पहले कभी तैयारी की है तो उसके लिए तो सब आसान हो जाएगा। ये नए फ्रेशर बंदे के लिए अपडेट्स है, ठीक है ना। तो ये ऐसे डाउट है कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े, तो आपको वही पढ़ना है जो आपको दिमाग कहे कि हाँ मेरे लिए ये टॉपिक सही है, इसको मैं अच्छे से तैयार कर सकता हूँ। ये नहीं मान लो ये टॉपिक आपने आधा पढ़ा, आगे समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया, दूसरे टॉपिक के लग गए, नहीं, फिर तो आपका ये टॉपिक भी खराब हुआ और ये भी खराब हुआ। जब तक एक टॉपिक क्लियर ना हो जाए दूसरे टॉपिक के पीछे नहीं भागना है। यही अपडेट आपको समझाने की कोशिश है। और एसएससी रेलवे एग्जाम आपके लिए हमेशा एक कदम आगे है, आपके हमेशा साथ है, ठीक है ना। समय अगर सिलेक्शन होगा तो आपकी मेहनत होगी, हमारा उसमें कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। आपकी मेहनत होगी, आपकी पढ़ाई होगी, बस केवल हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आपके सामने आगे क्या समस्या है, ठीक है। समस्या का सॉल्यूशन भी आपको ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आप केवल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, कोई एनी डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।